हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रादर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी एमएलए अगर विप जो होता है हाउस का उसके ऑर्डर्स को डिफाई करेगा, दे विल बी अट्रैक्टिंग डिस्क्वालिफिकेशन। तो सदन में जो विप का अगर किसी भी एमएलए ने, किसी भी विधायक ने उल्लंघन किया, उनके अगेंस्ट अगर हम कभी भी बात करें, वो फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द एमएलए वो अयोग्य हो जाएंगे। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सेम? विप क्या होता है, विप के कौन से पावर्स होते हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया, आज के क्लास में आइए डिटेल में हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं। अगर हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इशू की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये बोला, मेंबर्स ऑफ द हाउस दे आर बाउंड बाय द विप। ऑब्वियसली सदन के जितने भी सदस्य होते हैं विप के थ्रू बंधे हुए होते हैं, और कोई भी सेक्शन जो है एमएलए का विद इन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, दे विल बी अ पार्ट ऑफ द रूलिंग कोलिशन। और अगर कोई भी रूलिंग कोलिशन का पार्ट है, रूलिंग पार्टीज का पार्ट है, दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द अलायंस विदाउट अट्रैक्टिंग डिस्क्वालिफिकेशन। उन्होंने अगर कभी भी कहते हैं ना मनमानी करने की कोशिश करी या मन चाह कुछ करने की कोशिश करी जहां पे दे आर गोइंग अगेंस्ट द पार्टी डिक्टेटेड लाइंस, दे विल बी डिस्क्वालिफाइड। अब सबसे बड़ा सवाल फ्रॉम द पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है, व्हाट इज द विप इन द हाउस? सदन में ये जो विप है ये होता क्या है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो पार्लियामेंट्री पार्लेंस की अगर हम बात करें और विप का ऑफिस हमने कहां से लिया, तो द ऑफिस ऑफ द विप, द कॉन्सेप्ट केम अगेन फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां पे पार्लियामेंट्री पार्लेंस में विप कैन रेफर टू बोथ, एक रिटन ऑर्डर भी हो सकता है, लिखित आदेश जिसको पार्टी मेंबर्स को दिया जाएगा इन द हाउस, जहां पे उनको सर्टन डायरेक्शंस, एक निश्चित दिशा को फॉलो करना पड़ेगा टू अ डेजिग्नेटेड ऑफिशियल ऑफ द पार्टी हु इज ऑथराइज्ड टू इशू सच अ डायरेक्शन। तो अब दो तरीके हैं विप्स देने के। पहला तरीका ऑब्वियसली आता है आप लिखित आदेश दे दो। दूसरा तरीका आएगा कि जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिशियल है, दी ऑफिस विप या पार्टी विप जो होता है, उन्होंने आपको कहते हैं ना ओरली कोई चीज बताई एंड यू विल हैव टू फॉलो दैट। नाउ द विप कैन रिक्वायर कि जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए हाउस में किसी भी महत्वपूर्ण वोट के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर तरीके से ही वोट करना चाहिए कि अगर पूरी पार्टी का समर्थन है या पूरी पार्टी उसके अगेंस्ट है, दे विल हैव टू फॉलो दैट। हिंदुस्तान में अगर हम कभी भी बात कर रहे हैं, जितनी भी पार्टीज होती हैं, दे कैन इशू द विप्स टू देयर मेंबर्स, जहां पे द पार्टीज अपॉइंट अ सीनियर मेंबर फ्रॉम अमंग्स देयर हाउस, और वो इशू करेंगे लाइक इन द हाउस इटसेल्फ दे कैन इशू द विप्स, और यहाँ पे इसको हम चीफ विप बोलते हैं। चीफ विप के साथ साथ एडिशनल विप्स भी होते हैं। अब विप ने अगर कुछ भी इशू करा है, तो अगर हम कभी भी बात करें कि पार्टियों द्वारा जारी किए गए विप कितने गंभीर होते हैं, हाउ सीरियस आर दे, और आर दे जस्ट लाइक अ क्लास मॉनिटर, तो डिफरेंस कहां पे आता है? विप्स की जो सीरियसनेस है वेरिंग डिग्रीज की होती है, और इंपॉर्टेंस आता है विप्स का डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑर्डर इज अंडरलाइन। कहने का मतलब हमारे पास तीन टाइप के विप्स होते हैं। वी हैव अ वन लाइन विप, अ टू लाइन विप एंड अ थ्री लाइन विप। वन लाइन या एक पंक्ति का विप एक ही बार अंडरलाइन किया जाएगा, जहां पे यूजुअली इसको इशू किया जाता है टू इन्फॉर्म द पार्टी मेंबर्स कि भाई कोई वोट डालना है आपको, या फिर अलाउ किया जाए कि आपको कोई पर्टिकुलर वोट नहीं डालना है एंड यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द पार्टी लाइंस। अगर पार्टी ने बोला कि हम इस पर्टिकुलर मुद्दे को सपोर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। पार्टी ने बोला हम इस मुद्दे को सपोर्ट नहीं कर सकते, यू कैन फॉलो द अदर वे। टू लाइन का जो विप होता है वो डायरेक्ट करेगा कि आप प्रेजेंट रहें वोट के टाइम पे, आप मतगणना के दौरान उपस्थित रहें, आप कहीं इधर उधर मत जाइए, छुट्टी पे मत जाइए। थ्री लाइन या तीन पंक्ति का जो विप होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट विप होता है, जो इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे आता है, जैसे बिल की कभी सेकंड रीडिंग हो रही है या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है, वो सारी की सारी ऑब्लिगेशंस, वो सारी की सारी जगह जहां पे एमएलए को इन टो रहना पड़ता है विद द पार्टी लाइन, चाहते हुए भी दे कैन नॉट डिसअग्री with respect to the party lines। अगर पार्टी ने बोला कि this is the exact way it will be, they will have to follow it no matter what। अब हम बात करें अगर फंक्शंस ऑफ विप के, विप का कार्य क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं, तो विप एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंश्योर करने में कि स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से जो कार्य संचालन है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दैट इज हैपनिंग। उनके पास सबसे प्रोमिनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि वो इंश्योर करेंगे अटेंडेंस ऑफ ऑल द पार्टी मेंबर्स, जहां पे सिक्योर करेंगे उनका सपोर्ट इन फेवर और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इशू, इंश्योर करेंगे डिसिप्लिन अमंग्स द पार्टी मेंबर्स, और इसी के साथ साथ आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी डिसकंटेनमेंट का साइन तो नहीं है अमंग्स द एमपीज, एंड दे विल बी इन्फॉर्मिंग द रिस्पेक्टिव लीडर्स ऑफ द पार्टी एज वेल। ठीक है, ये एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करते हैं पार्टी में, जहां पे दे आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेनिंग द इंटरनल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट में। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा अगर आपने विप को डिफाई कर दिया?
एक दंड दिया जाता है, देयर इज अ पेनल्टी फॉर डिफाइंग अ व्हिप, और ये देश टू देश वेरी करती है। तो यूके के लिए कुछ और होगा, यूएसए के लिए कुछ और होगा। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो भारत के संविधान के हिसाब से अगर आपने 3 लाइन व्हिप को रिबेल करा है, उसके अगेंस्ट आप गए हो, उसके दिशा निर्देश के अगेंस्ट आप गए हो, इट कैन पुट अ लॉ मेकर्स मेंबरशिप ऑफ द हाउस एट रिस्क। मतलब कोई भी एमएलए के पोजीशन पे एट द पर्टिकुलर सीट खतरा आ जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ अलाउ करेगा स्पीकर को या चेयरपर्सन को डिस्क्वालीफाई करने को, ऐसे मेंबर को। एक ही एक्सेप्शन होता है जब 2/3 से ज्यादा लेजिस्लेचर्स एक डायरेक्टिव एक्सप्लिसिटली इफेक्टिवली पार्टी को स्प्लिट कर दे, उसी पर्टिकुलर केस में व्हिप नहीं लग सकता, बट दैट हैज टू बी 2/3 ऑफ द पीपल या 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। एल्स अगर व्हिप आप पे लग गया, स्पेशली द 3 लाइन व्हिप, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड एज पर एंटी डिफेक्शन। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल, and share the video as much as you can. Thank you so much and have a fantastic day, everyone.